अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले उसी मसले के ऊपर बात की जाएगी जिस पर हम पिछले 2 दिनों से प्रोग्राम करते नजर आ रहे हैं और अहम पेशरफ्त भी होती नजर आई इसके ऊपर। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त दूध के निर्ख के हवाले से। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से एक पूरा मैकेनिज्म वाजे किया कि 200 रुपये फी लीटर दूध होना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कमिश्नर कराची हैं इकबाल मेमन साहब, उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई, मीटिंग रखी, मुशावरत हुई। फिर ये मुशावरती जो अमल था वो मुकम्मल होने के बाद ये तय पाया गया कि 170 रुपये फी लीटर दूध फरोख्त किया जाएगा। उसके बाद भी हमने ये देखा कि शहर भर के अंदर 200 रुपये फी लीटर दूध फरोख्त हो रहा था। तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर्स वो छापे मारते नजर आए, कार्रवाइयां करते नजर आए। तो रिटेलर्स ये कहते नजर आए कि जो डेयरी फार्मर्स हैं वहां से हमें महंगा दूध अभी भी फरोख्त हो रहा है, या फिर ये मौका दूसरा अपनाते नजर आए कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है, तो हम कहां पर जाएंगे। इस तमाम सिनेरियो को सामने रखते हुए आज एक और मीटिंग हुई है, आज एक और इजलास हुआ। उसके अंदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, कमिश्नर कराची भी मौजूद थे, जिसके अंदर यह मुत्तफिका तौर पर बात सामने आई है कि 170 रुपये फी लीटर दूध फरोख्त होगा। इस वक्त हम बात कर लेते हैं डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से हमारे साथ शाकिर उमर गुज्जर मौजूद हैं। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा, ये मसला देरीना मसला है, हम हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर आपके साथ बात करते रहे हैं दूध के निर्ख के हवाले से। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें तमाम चीजें जस्टिफाइबल थी जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आई, फिर 200 से 170 रुपए के ऊपर लेकर आ गई है रेट। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी K21 न्यूज का कि आपने सारिफ के सामने आवाने बाला तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए मुझसे बात की। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो दूध के का पैदावारी तखमीना हमने जारी किया था वो बिल्कुल ठीक है और उस पे आज भी हम उस पर कायम है। पर चूंकि कम्युनिकेशन गैप था, एक जमूत तारी था इंतजामिया और हमारे बीच, वो गैप कमिश्नर साहब ने खत्म किया। हमें अपने वीडियो लिंक पे, मैं चूंकि पंजाब में था, मुझे उसमें लिया गया और उस डेयरी सेक्टर और सारिफ के वसी तर मफाद मुझे उन्होंने कहा कि जी आप ये 170 रुपए पे आप एग्री हो, के बाद तकरीबन 1 माह बाद हम दोबारा बैठेंगे और फिर हम दूध की कीमतों में कमी या बेशी करेंगे दोबारा। ठीक है जी हाँ, ठीक है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी शहर के अंदर 170 रुपए फी लीटर बहुत सारी जगहों पर नहीं फरोख्त किया जा रहा है, फिर छापे मारे जाते हैं, दुकानें सील की जाती हैं। वही मेरा सवाल जो मैं हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन करता हूं आपसे, जिसका जवाब भी मुझे पता है क्या आएगा। रिटेलर्स के ऊपर छापे मारे जाते हैं, डेयरी फार्मर्स या होलसेलर्स की तरफ नहीं आते, ये क्यों? असल में देखें, आपको याद होगा बिलाल भाई के पिछले कमिश्नर्स भी जब थे और मैंने बारहा यही कहा था जी आप अपनी तोपों का रोको डेयरी फार्मर्स की तरफ करें, पर यकीनन यहाँ कम्युनिकेशन गैप खत्म हुआ तो तारीख में पहली दफा डेयरी फार्मर्स कमिश्नर कराची के तय करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दूध फराहम कर रहे हैं और यकीनन ये एक अजीब सी बात है सबके लिए। तो इसकी बुनियाद है यकीनन मामला फहमी, और जो इकबाल मेमन साहब हैं यकीनन बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने कम्युनिकेशन गैप फार्मर से खत्म किया और रिक्वेस्ट की गई इंतजामिया की जानिब से, तो हम उस पे 1 माह के लिए नुकसान करने पे मजबूर हुए हैं। उनके फैसले को हमने अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी नुकसान हो रहा है आप लोगों को? यकीनन नुकसान हो रहा है जी। जो पैदावारी तखमीना हमने जारी किया वो बिल्कुल जस्टिफाइड है और अब फार्मर नुकसान कर रहे हैं तकरीबन ये समझलें 30-35 रुपए लीटर का अब तक। ठीक है, तो ये सारा नुकसान, ये तो फिर मैं आपको इस बात से ये समझाऊं, ये जो आपने कहा ये सारा नुकसान हम 1 माह के लिए उठाने के लिए तैयार हैं, ये बेसिकली आप नहीं उठा रहे, रिटेलर्स उठा रहे हैं, क्योंकि रिटेलर कह रहे हैं कि पहले 20 रुपए हम फी लीटर के ऊपर प्रॉफिट रखते थे, अब वो कम होकर 10 रुपए तक आ गया है। देखे जी, देखे उनके मसाइल अपनी जगह हैं, वो रिटेलर एंड की बात है, वो अपनी बात खुद करें तो बेहतर है। हम ये जानते हैं हमने 153 का रेट किया कमिश्नर कराची से और हम 153 पर लीटर आगे दूध फराहम कर रहे हैं होलसेलर्स को। अब आगे होलसेलर रिटेलर को क्या रेट दे रहे हैं हम उसमें ना पढ़ना चाहते ना उस पर बात करना चाहते। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, कमिश्नर कराची से जो मुलाकात हुई आज, उसमें क्या किन बातों पे गौर किया गया ज्यादा? यकीनन जी शहर में जिस रेट पे दूध फरोख्त हो रहा है वो ज्यादातर 180 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है, इससे ज्यादा भी हो रहा है।
नहीं नहीं, इससे ज्यादा कहीं नहीं हो रहा। इससे ज्यादा तो मैंने भी आज सर्वे किया है, 180 रुपए लीटर तमाम रिटेलर्स फरोख्त कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब से यही बात हुई है कि जी जो नोटिफाइड रेट है उस पे शहर में फरोख्त होना चाहिए। तो मैंने उस पर माजरत उनसे यूं की कि जी शहर में फरोख्त कराना आपका काम है, हमारा काम है आपके जो नोटिफाइड रेट है डेयरी फार्मर का उस पर फराम करना, वो हम फराम कर रहे हैं। उसकी जहां मर्जी हमसे सफाई ले, हम देने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन शाकिर साहब, आज की आपकी गुफ्तगू में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है। मुझे वो माजी की गुफ्तगू भी याद है जब मैंने सवाल किया था आज से कोई 6 या 7 महीने पहले, जब या उससे भी ज्यादा अरसा लगा लें, जब आपको याद होगा इफ्तिखार शलवानी साहब थे कमिश्नर कराची। उस वक्त आपका ये मौकफ था कि हम रिटेलर्स हों या होलसेलर्स हों उनके साथ खड़े हैं, छापे मारे जाएंगे तो हम भी अपनी गिरफ्तारियां देंगे। आज ऐसा लग रहा है ये तीनों जो बॉडीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। नहीं जी, यकीनन एक प्लेटफॉर्म पे थे तो नोटिफिकेशन पे दस्तखत हुए ना, और जब सबने तय किया, जो अहद किया उस पर दे ना जी। ये सरासर गलत है। हमें एक चीज पे एग्री आए कमिश्नर कराची के पास जाके उस पर दस्तखत करें और घर आके मुकर जाए, ये गैर मुनासिब बात है। आपने कहा एक प्लेटफॉर्म पर थे, या अभी भी हैं? प्लेटफॉर्म पे हैं, यकीनन है जी। और एक माह के लिए हम इसी रेट पे इंशाल्लाह ताला देंगे। और देखें, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा, और गिरफ्तारियां भी उनकी हो रही हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं और जुर्माना भी वो भर रहे हैं। अब तो छापे गिरफ्तारियां नहीं है जी, अब तो वो रुक चुका है सिलसिला। 10 रुपए का मामला है, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नहीं तो इस वक्त डेयरी फार्मर्स, आप डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सारे हो सकता है रिटेलर्स और होलसेलर्स भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो। तो रिटेलर्स पर जो छापे मारे जा रहे हैं और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने होते हैं, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, दुकान को सील कर दिया जाता है, ये सारे मामला पता है कि आप बता चुके हैं प्रोग्राम के अंदर पहले भी कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मामला चलते हैं पूरा साल। तो ये तमाम चीजें वही रिटेलर्स के ऊपर ही आएंगी, डेयरी फार्मर्स या होलसेलर इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। देखें जी, अब पिछले 4 दिन से कोई छापे, गिरफ्तारियां, गाड़ियां बंद नहीं की जा रही, जिससे आज से 3-4 दिन पहले ये हो रहा था, क्योंकि नोटिफिकेशन जो हो गया। और यकीन, ये एक बड़े अचंभे की बात है कि जी 200 रुपए लीटर से दूध कम होके 170 रुपए लीटर पे या 180 रुपए लीटर पे आ गया। ये यकीनन लोगों के जहन इस चीज को कबूल भी नहीं कर रहे, और ये हमने यकीनन लेकिन आप इस चीज को ऐसे देख रहे हैं, आप इस चीज को ऐसे देख रहे हैं कि 200 रुपए लीटर से 170 रुपए लीटर दूध आ गया है, आप कमी की तरफ देख रहे हैं। मैं जिस एंगल से देख रहा हूं, कमिश्नर कराची के रेट 120 रुपए जब थे तो वो 170 पर ले गए, 50 रुपए इजाफा किया है उन्होंने। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, 50 रुपए का इजाफा इस बात को जाहिर करता है जी कि डेयरी फार्मर्स का इस्तेहसाल किया जा रहा था। यकीनन ये इस चीज की तरफ इशारा करता है, अगर डेयरी फार्मर्स की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी तो उन्हें पहले नोटिफिकेशन दीगर कमिश्नर्स को भी कर देना चाहिए था। इफ्तिखार शलवानी साहब से बार बार हम रिक्वेस्ट करते रहे, पर सुनने को तैयार नहीं थे। और ये भी जो कम्युनिकेशन गैप था, ये इकबाल मेमन साहब ने खत्म किया। और देखे ना, वीडियो लिंक पे मुझे पंजाब से लिया गया और मैं सबको मुत्तफिक किया एक रेट के ऊपर और दस्तखत किया हम सब ने बैठ के। तो यकीनन हम इंतजामिया के साथ अब जो कम्युनिकेशन गैप है उसको खत्म करेंगे, जो जमूत तारीख था वो खत्म हो गया, और इंशाल्लाह अगले माह फिर बैठेंगे और रेट में इजाफा करेंगे। शाकिर साहब आप ही की बात से मैं सवाल निकाल लेता हूं। आपने कहा कि 120 रुपए से 170 रुपए पर इजाफा किया गया, 50 रुपए का इजाफा था। तो ये इजाफा ये शो करता है कि डेयरी फार्मर्स नुकसान में जा रहे थे, इसलिए फौरी तौर पर इतना इजाफा किया गया। फिर रिटेलर्स ये कहते क्यों नजर आ रहे हैं कि 20 रुपए से जायद का हमारा प्रॉफिट होता था पर लीटर, अब 10 रुपए पर आ गए। ये इजाफा तो उनके लिए भी हुआ है ना? यकीनन जी उनके लिए हुआ है। उनका प्रॉफिट कैसे कम हो गया अगर इजाफा हुआ है? उनका प्रॉफिट ज्यादा था ना जी, जैसे कि पहले हम उन्हें दे रहे थे 168 रुपए लीटर, अब 15 रुपए लीटर हमने कम किया। उनके आगे मार्केट में देखे 30 रुपए कम हुए। ठीक है, इन तमाम चीजों के अंदर डेयरी फार्मर से लेके होलसेलर तक, होलसेलर से लेके रिटेलर तक, मुझे जरा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा ये होलसेलर का बीच में काम क्या है जिस चीज का प्रॉफिट रख रहा है? होलसेलर्स का काम जी में एक इन्वेस्टमेंट करना है और अपना प्रॉफिट हासिल करना है। अच्छा। और मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसे अपना प्रॉफिट तो हासिल करना है ना, पर उसकी भी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि जी आपका प्रॉफिट इतना है, वो भी इतना प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए कमिश्नर साहब। मतलब ये मैं समझ लूं कि आप तीनों, जो ये 3 नाम ले रहा हूं मैं, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है,
होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये एक बॉडी नहीं है, ये अलग अलग लोग हैं। जब नोटिफिकेशन की बात आएगी, कमिश्नर साहब जो भी निर्णय तय करेंगे तो तीनों बॉडीज अलग हो जाएंगी। मुनाफे की बात आएगी तो तीनों एक हो जाएंगी। किस किस्म की आप बातें कर रहे हैं? देखिए जी, वो एक का मैं जो बातें कर रहा हूं एक आम आदमी भी समझ रहा है ये चीज। देखें बिलाल, ये हर आदमी का अलग प्रॉफिट है ना। जैसे कि डेयरी फार्मर्स है, उसकी तो पैदावारी लागत है। फिर आगे जो होलसेलर इन्वेस्टमेंट करता है, यकीनन उसका प्रॉफिट है। आगे रिटेलर जो चीजों को फेस करता है, इंतजामिया को फेस करता है, सारिफ को फेस करता है, चोड़ा फेस करता है, जो सब चीजों को भुगतता है वो आपका रिटेलर है। और रिटेलर का प्रॉफिट आपका पूरा आता है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी रिटेलर्स का ही होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। अच्छा, ये जो छापे मारे जा रहे हैं इस वक्त रिटेलर्स पर और होलसेलर्स के हवाले से भी खबरें आई हैं कि छापे मारे जा रहे हैं, इसकी क्या आप हिमायत करते हैं? फिर नहीं जी, मैं इसकी हिमायत नहीं करता। क्यों नहीं करते? इजाफी अगर महंगे दामों दूध फरोख्त होगा तो खुली खिलाफ वर्जी नहीं है ये? जी, जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको अपने होलसेलर से उस रेट पे दूध लेना चाहिए जिस रेट पे कराची में तय हुआ। अगर वो ज्यादा रेट पे दे रहे हैं तो उन्हें कमिश्नर साहब को बताना चाहिए। तो अगर ज्यादा रेट पे दे रहे हैं, मेरा सवाल यही है, सुन लीजिएगा, अगर ज्यादा रेट पर दे रहे हैं और छापे मारे जा रहे हैं तो उसकी हिमायत करते हैं आप? नहीं जी, हम यकीनन देखें जो गलत कर रहा है, जो वायलेशन कर रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। ठीक है, मतलब छापों की हिमायत करते हैं रिटेलर्स और होलसेलर पर आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देखिए जो वायलेशन करेगा उस पर तो मैं भी वायलेशन करूंगा तो मुझ पर भी छापा मारा जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइएगा जाकिर साहब, 130 रुपए से पहले के अगर नोटिफिकेशन पे चले जाएं, आपको याद होगा ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आप मेरे साथ तकरीबन कोई 2 साल के अरसे से इस टॉपिक को हम डिस्कस करते आ रहे हैं कराची के अंदर। जब 90 रुपए फी लीटर अदालत ने निर्ख डिसाइड किए थे दूध के, उस वक्त भी हम देखते थे 120 रुपए दूध फरोख्त होता था। फिर वो तेजी से परवान चढ़े जो रेट थे, और 130 रुपए जब डिसाइड किए गए तब भी 200 रुपए 180 रुपए दूध फरोख्त हो रहा था। जरा सा मुझे लॉजिक समझा दीजिएगा, ये फरोख्त कैसे हो रहा था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई किरदार नहीं अदा करती थी? देखिए जी, हम तो अपने फार्मर्स का रेट तय करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी इंतजामिया के नोटिफिकेशन को हमने नहीं माना है। और अच्छा। हम अपने रेट पे देखिए, जब भी नोटिफिकेशन हम अंदर होता था और हम आप बाहर आके कमिश्नर ऑफिस से चोर चराबा करते थे, हम इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते हैं और हम अपना रेट लागू करते थे। तो यकीनन ये पहली मर्तबा हुआ है कि कमिश्नर कराची के रेट पे शहर में दूध फरोख्त हो रहा है और फार्मर्स कमिश्नर कराची के रेट पे दे रहे हैं। और यकीनन होलसेलर्स को भी 1 माह के लिए कम से कम कमिश्नर के रेट पे दूध देना चाहिए। बड़ा एतराफ कर रहे हैं आप, बड़ी बात कर रहे हैं कि कभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के रेट को नहीं माना, खुद साख्ता तौर पर रेट डिसाइड किए। देखिए जी, हम सब में इतनी अखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। और जब हमने रेट नहीं माने तो यकीनन हर कमिश्नर ने मुझ पर FIR की है और यकीनन FIR को भी हमने कोर्ट कचहरियों में भुगता है। कितने डेयरी फार्मर्स पर FIR हुई है अब तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तकरीबन 3 FIR हुई हैं जी। और डेयरी फार्मर्स पर? जी हाँ, जी हाँ, मुझ पे हुई है, मेरी कमेटी पे हुई है। और उसमें हमने नेशनल हाईवे, मेहरान हाईवे, सुपर हाईवे और ये वक्त ब्लॉक किए थे जब हुई थी FIR। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि अब 170 रुपए फी लीटर फरोख्त होने के नोटिफिकेशंस तो आ चुके हैं, और अगले माह क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कमिश्नर कराची से? क्या 200 रुपए तक ले जाएंगे रेट ये? यकीनन जी, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके मुताबिक हम इंतजामिया को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। और अगर इंतजामिया मुतमईन नहीं हुई तो किसी ऐसे तीसरे फरीक को हम बीच में डालेंगे जो उसे जस्टिफाई करे कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन असल में यही है। उसमें हम दीगर इदारे हैं, हम IBA की और दीगर इदारों की मदद ले सकते हैं। तो यकीनन हम कोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, पर मैं समझता हूं कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला अब तक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 200 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त होता रहा, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश रही, और नोटिफिकेशन 130 रुपए 120 रुपए फी लीटर था। ये कैसे पॉसिबल था कि दूध फरोख्त किया जा रहा है उस रेट के ऊपर जो सरकारी रेट नहीं है? देखें जी, एक बात तो मैं इजाजत कौन देता था आप लोगों को जब छापे भी नहीं होते थे? मैं इस बात को भी मैं बहुत वाज़े अंदाज में बता देता हूँ। इस पर नैब को, एंटी करप्शन को, सबको मुतवज्जो होना चाहिए। देखिए जी, ACs के नीचे जो क्लर्क्स होते हैं वो सबके सब करप्ट है। वो रिटेलर से मानत लेते हैं, आप सबको पता है। क्या करते हैं रिटेलर से? जानता हूँ, यकीनन वो रिश्वत लेते हैं और शहर में दूध बेचने की इजाजत दी जाती है। कौन लेते हैं?
ये क्लर्क होते हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे जो क्लर्क होते हैं, जो जैसे कि सेंट्रल के हो गए और दीगर इलाकों के जितने क्लर्क हैं, ये सब के सब करप्ट लगे हुए हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के जो क्लर्क होते हैं वो आप कह रहे हैं कि ये रिश्वत लेते हैं रिटेलर से, तब जाके दूध 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। यकीनन जी, कौन देखे ना, कौन इंतजामिया की रेट को चैलेंज कर सकता है? मुझे एक बात बताएं। तो ये इसी किस्म के लोग होते हैं जो बीच में पुल का किरदार अदा करते हैं और पैसे ले दे के शहर में ये चीजें तो ये किरदार अदा करते रहे तो आप सहूलतकार का काम नहीं करते रहे? अगर आपको ये बात मालूम थी, आज आप ये बता रहे हैं। नहीं जी, मैं तो बारहा कहा है, मैंने चीख चीख के नेशनल मीडिया पर कहा है, कोई इदारा सुनने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, उसकी चूंकि हम शहादत नहीं दे सकते, शहादत हम यूं नहीं दे सकते, कोई भी शख्स कारोबार खराब नहीं करेगा, दुकानदार उसकी शहादत नहीं देते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं आपके प्रोग्राम में कि जितनी भी ये पर्चियां कटती है ना, देखें, या तो ये डायरेक्ट बैंक में जमा होनी चाहिए, ये सब जल पर्चियां इन्होंने प्रिंट कराई होती हैं। अगर जुर्माना न्यू कराची, नॉर्थ कराची या नाजमाबाद में होता है 50 लाख का एक दिन में, ये सारा 16,000 रुपए कमिश्नर ऑफिस में जमा कराते हैं। तो मैं ये समझता हूं अगर ऐसा है तो कमिश्नर कराची को इस पर नोटिस लेना चाहिए और ऐसे करप्ट लोगों का क्लर्क करना चाहिए। और देखिए, लेकिन अगर शाकिर साहब असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के जो मातहत उनके अमला है, आप बता रहे हैं कि वो रिश्वत लेते हैं रिटेलर से, तो रिटेलर्स को तो आपकी भी सपोर्ट हमेशा से हासिल रही है। आपके ही अल्फाज है मेरे प्रोग्राम के अंदर के रिटेलर्स पर अगर छापे मारे जाएंगे तो डेयरी फार्मर्स उनके साथ खड़े रहेंगे। असल में जी देखें, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, वो एक और वो रिश्वत देते रहेंगे तब भी खड़े रहेंगे। और नहीं, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, छोटे छोटे रिटेलर्स बड़े मजबूर हैं और वो कभी भी वो सामने नहीं आते खुल के। और मैं तो देखे ना, मैं तो धड़ल्ले से कह रहा हूं आपके चैनल पे, और यकीनन अगर ऐसा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं देखे ना, मैं इन चीजों को देखता रहा और इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ आपके चैनल पे। जी चलें, बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुज्जर वक्त देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर थे। बड़े अहम इंकशाफात हैं कि दूध अगर रेट डिसाइड किए गए हैं 120 रुपए फी लीटर कमिश्नर कराची की जानिब से और 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है, तो शाकिर उमर गुज्जर साहब ये कहते नजर आए कि असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे का जो अमला है, जो क्लर्क है, वो रिश्वत वसूल करता है और रिटेलर्स रिश्वत देते हैं। इसके ऊपर कमिश्नर कराची को जरा सी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और छानबीन करनी पड़ेगी कि मामला क्या है, क्योंकि अब 170 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त के नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं। देखना यह है कि क्या जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है, क्या होलसेलर्स जो हैं या फिर रिटेलर्स उस नोटिफिकेशन का पास रखते हैं या फिर अपने मनमाने इजाफे के साथ दूध फरोख्त करते हैं। वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।